एबीसी के खास कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। मैं हूं मोना। लॉकडाउन लगातार जारी है। इस लॉकडाउन के दौरान जिले के लोग लॉकडाउन या यूं कहें कि कर्फ्यू को लेकर कितने जागरूक है, इसका अंदाजा आप हमारे पास शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आई हुई ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखने से पहले आइए आपको दिखाते हैं कल 25 मार्च की रात्रि में किस तरह लोग सामानों की खरीदारी के लिए भीड़ लगाए खड़े हैं। हो गया कि चले हम भैया शिव मंदिर दिखाए हैं, पहले लोकेशन दिखाना जरूरी था ना। मोदी ये बोला कि खाना नहीं मिलेगा, ये पीना नहीं मिलेगा, तो काय भीड़ लगा। शिव मंदिर चौक से नहीं यहाँ तक सब मारपीट कर रहा है कि नहीं मिलेगा। लोग पता परेशान हो गया। अभी जिला प्रशासन आने लगेगा। जबकि कोरोना वायरस से बचाव का एकमात्र उपाय है एक दूसरे से दूरी बनाना, लेकिन ये क्या, लोग तो अपनी जान की परवाह किए लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये सिर्फ एक चौक की बात नहीं है, कमोबेश इस प्रकार का नजारा आपको शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर देखने को मिल जाएगा। सड़कों पर मौत घूम रही है। अगर आप भी सतर्क ना हुए तो न जाने कितनों की मौत के कारण बन जाएंगे। आइए, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता रवि। हेलो। रवि, जब आप ये खबर करने गए थे जहां पे लोग राशन की दुकानों पर, सब्जी की दुकानों पर अनावश्यक भीड़ लगाए खड़े थे, तो वहां का माहौल कैसा था, आपने क्या देखा? अमोना, हेलो जी बोलिए। अमोना, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन, समस्त भारत में एक साथ लॉकडाउन करने की बात कही, लॉकडाउन होने की बात कही इस महामारी को लेकर के, वैसे ही लोगों के बीच एक अफवाह सी फैल गई कि चारों तरफ कर्फ्यू जैसी स्थिति हो गई है और अब जो है जो जरूरत की चीजें हैं वो नहीं मिलेंगी। इस अफवाह के फैलते ही लोग किराने दुकान की ओर उमड़ पड़े और अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से सामानों की खरीदारी करने लगे और देखते ही देखते किराने दुकान, शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर किराने की जो दुकानें हैं वहां पर अफरा तफरी जैसा माहौल हो गया। रवि, आपने झोला भर भर करके अपनी चीजें खरीदारी करने लगे और इस तरह से यूं समझिए कि लोगों में एक अजीब सा माहौल दिखने को मिला और ये कम्प्लीटली, ये पूरी तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन देखा जा रहा था। रवि, लोगों में जागरूकता की कमी नजर आ रही है, इसका मतलब यही है? जी बिल्कुल, मतलब जागरूकता के अभाव में इस तरह से, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था कि जरूरत की सामानों में आप कोई कटौती होगी या फिर जरूरत का सामान
जो भी इस लॉकडाउन की परिधि से बाहर रखा गया है, जैसे किराना, डेयरी प्रोडक्ट, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया था कि ये नहीं मिलेगा। ये सारी सुविधाएं निरंतर मिलती रहेंगी। इसके बावजूद लोग जो है बेवजह सड़कों पर उतर करके किराने स्टोर के पास जाकर के भीड़ लगाने लगे और अफरा तफरी जैसा माहौल हो गया। धन्यवाद रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने सुना, लोग अनावश्यक दुकानों पर भीड़ लगाए बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन के दौरान उन्हें साग सब्जी किराना के सामानों की किल्लत होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ तौर पर यह कहा था कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक चीजें यूं ही लगातार मिलती रहेंगी। भारत के प्रधानमंत्री मंगलवार को देश के संबोधन में जिस लक्ष्मण रेखा की बात की थी, उसी लक्ष्मण रेखा की बात रामायण में आपने देखी होगी। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। ये एक तरह से कर्फ्यू ही है। जनता कर्फ्यू से जरा ज्यादा सख्त आपके घर के दरवाजे पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। माता, गुरु की दी हुई मंत्र शक्ति से मैंने यहाँ एक अदृश्य दीवार बना दी है। आपको ये याद रखना है कि घर से बाहर पड़ने वाला आपका सिर्फ एक कदम कोरोना जैसी गंभीर महामारी को आपके घर में ले आ सकता है। जहां लक्ष्मण जी ने सीता मां के लिए जो लक्ष्मण रेखा पारी थी ताकि उनकी जान बच सके, लेकिन सीता मां ने उस लक्ष्मण रेखा को पार करते ही वो मुसीबत से घिर गई। पहले आप हमारी ये छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। हमारे साथ फोन लाइन पर अरुण जुड़ चुके हैं। जी अरुण। जी, जहाँ तक बात करें कटिहार के मिर्चाईबाड़ी एरिया के बारे में, तो काफी सन्नाटा छाया हुआ है। लोग अपने घर से बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं। जहाँ तक मोदी सरकार के द्वारा जो प्रधानमंत्री हमारे जो घोषणा किए थे कि अपने दुकानों, जो आवश्यकता की दुकानें हैं, किराना दुकान या फल की दुकान या फिर दूध की दुकान, वहाँ पे जो लोग आते हैं तो एक लक्ष्मण रेखा खींच दी जाए ताकि लोग एक सीमित एरिया में रहें, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए। बिल्कुल ऐसा मिर्चाईबाड़ी में देखने को मिल रहा है। लोग अपने दुकानों के सामने एक लक्ष्मण रेखा खींच दे रहे हैं ताकि इस कोरोना जैसी महामारी से जितनी जल्दी हो सके छुटकारा मिल सके। अरुण, यानी कल की अपेक्षा लोग ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कल की अपेक्षा और पिछले कुछ दिनों की अपेक्षा आज की बात करें तो लोग काफी जागरूक हो रहे हैं। जैसे जैसे मोदी सरकार के द्वारा घोषणा की जा रही है, संबोधन किया जा रहा है, लोग अमल कर रहे हैं। धन्यवाद अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिला प्रशासन भी लक्ष्मण रेखा बनानी शुरू कर दी है, चाहे वो किराने की दुकान हो, सब्जी की दुकान हो या दवाई की दुकान हो। आपको आज शहर में हर जगह जिला प्रशासन के लोग लक्ष्मण रेखा बनाते नजर आ जाएंगे। इसका मतलब है कि आपको एक दूसरे से कितनी दूरी पर रहना है। इस लक्ष्मण रेखा के दौरान आपको बताई जा रही है, आप एक दूसरे से दूरी बना के इस लक्ष्मण रेखा में ही रहकर सामानों की खरीदारी करें। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने अभी आपको फोन लाइन पर जानकारी दी। और अब इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। देश में कोरोना से पॉजिटिव मरीजों की संख्या 639 हो गई है, जबकि कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 15 पर पहुंच चुका है। वही हमारे संवाददाता करण आज कई परिवारों के बीच जाकर लॉकडाउन के दौरान वो अपना दिन कैसे बिता रहे हैं, आइए दिखाते हैं आपको। देश में लॉकडाउन है, ऐसे में लोग
घर से बाहर तो नहीं निकल रहे हैं, साथ में घर की लक्ष्मण रेखा भी पार नहीं कर रहे हैं। ऐसे में लोग कैसे अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। एक परिवार के पास हैं, चलिए इन परिवार को देखिए कि न्यूज़ देखकर, देश दुनिया की जानकारी लेकर कोरोना की महामारी किस तरह से पूरे देश में फैल रही है और क्या स्थिति है, पूरा परिवार आप देखिए कि न्यूज़ देख रहा है और देश दुनिया की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अपना बाल बच्चा को लेके घर में रहते हैं, बच्चा सबको निकलने नहीं देते हैं और खुद भी संभालते हैं, बच्चों को भी संभालते हैं और मोदी जो लॉकडाउन लगा है उसका पालन करते हैं। जो लक्ष्मण रेखा के हैं उसी का पालन करके किसी को निकलने नहीं देते हैं घर से। बच्चे तो निकल जाते होंगे किसी नहीं, बच्चे को मना कर देते हैं, गेट बंद कर देते हैं बाहर का, तो नहीं देते हैं जाने, बाहर नहीं जाने देती हैं। क्यों? जो भी कि कोरोना वायरस के जो वायरस जो है ना, बच्चे से डर से बचाना है इसलिए। अपना टिकटॉक चलाते हैं, थोड़ा देर पढ़ते हैं, यही सब करके टाइम देते हैं। बाहर निकलते हैं? नहीं, बाहर नहीं निकलते हैं। नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी लक्ष्मण रेखा खींच दिए हैं। सभी परिवार को लेकर घर से बाहर नहीं निकलना है, अंदर ही रहना है। वही पालन कर रहे हैं? वही पालन कर रहे हैं, सभी को पालन करना चाहिए। तो यह सक्रिय परिवार है जो देश दुनिया की जानकारी घर बैठे ले रहे हैं और अपने समय को अपने पूरे परिवार के साथ देश दुनिया की जानकारी भी ले रहे हैं और अपने समय को भी व्यतीत कर रहे हैं। वही कई परिवार तो ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाकर अपना दिन व्यतीत कर रहे हैं। लॉकडाउन को लेकर पूरा परिवार कैसे अपने समय व्यतीत करते हैं, चलिए इनसे देखते हैं और सीखते भी हैं, लोगों को संदेश भी दे रहे हैं कि एक परिवार जो मुखिया है परिवार, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पूरा परिवार एक साथ है और लोगों को यह संदेश दे रहा है कि कैसे अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ समय व्यतीत करना है और कैसे इस लॉकडाउन का पालन भी करना है, लक्ष्मण रेखा को पार भी नहीं करना है और लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने परिवार के बीच कैसे समय व्यतीत करना है। चलिए घर के मुखिया से जानते हैं कि कैसे समय व्यतीत कर रहे हैं आप। हम अपने सारे बच्चे, भाई भतीजे के बच्चे और सारे लोग बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, अपने बच्चे परिवार को समेट करके घर में बैठे हुए हैं। बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिए हुए हैं, कोई भी बाहरी आदमी नहीं प्रवेश करे। कि आप कैसे समय व्यतीत कर रही हैं बेटा आप? बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा कर रहे हैं और मेरे पापा मम्मी बहुत कोशिश कर रहे हैं पढ़ाई। मतलब निकलने दे रहे पापा मम्मी? नहीं, कहीं निकलने नहीं दे रहे? क्या बोलते हैं घर में? बेड पे सफेद हो और पढ़ने के लिए पढ़ते रहो। पापा बोलते हैं घर से बाहर नहीं निकलने और कोरोना से बचने के लिए। क्या करती हैं दिन भर आप? हम लोग पढ़ते हैं और टीवी देखते हैं घर में। खेलने जाती हैं? खेलने नहीं जाते, बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। यह परिवार लोगों को संदेश भी दे रहा है कि आप अपने घर में कैसे समय व्यतीत करें, अपने परिवार के साथ कैसे समय व्यतीत करें। बच्चे घर से बाहर नहीं जाते हैं, परिवार के साथ ही पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं और घर में ही अपने भाई बहनों के साथ खेलकर समय व्यतीत कर रहे हैं। अपने से गुड्डू शेख के मैं करण कुमार, केबीसी न्यूज के लिए। केबीसी के महानिदेशक ललित अग्रवाल ने जनता से क्या अपील की है, आइए आपको सुनाते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कोरोना कितना खतरनाक है। इसने दुनिया के 194 देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। अब नहीं संभले तो शायद कभी नहीं संभलेगा। इसलिए घर के अंदर रहिए और सैनिटाइजर और फेस मास्क का भी प्रयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। साथ ही मेरी ये सलाह भी है कि आप इस दौरान इस खाली वक्त का फ़ायदा उठाइए। आपके जो बचे शौक़ हैं आप उसको पूरा कीजिए। आपको किताब पढ़ने का शौक़ था, आपको संगीत सीखने का शौक़ था, आपको चित्रकला सीखने की शौक़ था या कुछ और सीखने का या करने का, इस खाली वक्त का फ़ायदा उठा के उन शौक़ों को पूरा कर लीजिए। इसका दोहरा लाभ होगा, कोरोना से भी बचेंगे और आपके शौक़ भी पूरे हो जाएंगे। उम्मीद है आप हमारी अपील को समझेंगे और इस पर अमल करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ फोन लाइन पर सीधे जुड़ चुके हैं केबीसी न्यूज के महानिदेशक ललित अग्रवाल।
अब तो आप समझ गए होंगे हाँ, मोना। कितना खतरनाक है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद सर। आपकी क्या अपील है? मोना, आज सुबह से भी रिपोर्टिंग यही मिल रही है पूरे शहर से कि लोग आज भी शहर में किराना की दुकान में, सब्जी बाजार में, यहाँ वहाँ किसी न किसी बहाने से भीड़ लगाए हुए हैं। मेरी शहर वासियों से अपील है, ऐसा करके आपको क्या फायदा हो रहा है? आप क्यों जानबूझ के बदमाशी कर रहे हैं? आप शहर के लोग पढ़े लिखे कहे जाते हैं, फिर भी आप नासमझी दिखा रहे हैं। इस नासमझी से आपको पता होना चाहिए कि आपको ही सबसे पहले परेशानी होगी, फिर आपके परिजनों को होगी, फिर आपके समाज और देश को होगी। ये गलतियां क्यों दोहरा रहे हैं? ऐसा लगता है कि जिला पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ेगी, डंडे चलाने पड़ेंगे। शायद यहाँ के लोग अपनी आदत से मजबूर हैं। मेरी फिर एक बार दरख्वास्त है शहरवासियों से, आप क्यों जानबूझ के अपनी मौत को बुलावा दे रहे हैं? आप नहीं समझ पा रहे हैं या आपको इस बात का एहसास भी नहीं है कि कोरोना कितना खतरनाक है? अमेरिका की, इटली की, चीन की बर्बादी देखिए। क्यों चाहते हैं कि आपका देश भी बर्बाद हो? पूरा देश 15 अप्रैल तक, 14 अप्रैल तक लॉकआउट है। कितना देश को नुकसान हो रहा है? आर्थिक क्षति का तो कैलकुलेशन करना भी मुश्किल है। इतनी मेहनत के बाद, इतना नुकसान उठाने के बाद भी जब यह कामयाब नहीं होगा तो आप बोलिए आप क्या कर रहे हैं? आप कैसे देशवासी हैं? अपने अंदर की आत्मा को जगाइए, घर के अंदर जाइए और घर के अंदर 21 दिन का समय बिताइए। आपको अपनी जान प्यारी भले ना हो, लेकिन शहर वासियों को तो छोड़ दीजिए, देशवासियों को तो बकसिए। दूसरी बात मैं और करना चाहता हूँ कि मोदी जी ने कल अपील की थी कि नवरात्रा का समय है, प्रत्येक संपन्न और सक्षम व्यक्ति कम से कम इस नवरात्रा के दौरान 9 व्यक्तियों को भोजन कराए, ताकि कोई गरीब, दलित और असहाय व्यक्ति भूखा न रहे। ये सचमुच इंसानियत का तकाजा भी है। मुझे खासकर मोदी जी की अपील बहुत अच्छी लगी और मैं आपको बता दूं, केबीसी न्यूज ने आज से आगामी 14 अप्रैल तक प्रत्येक दिन 9 आदमियों को भोजन कराने का निर्णय कर लिया है। हम कम से कम 9 आदमी को भोजन प्रत्येक दिन अवश्य कराएंगे, अगर ज्यादा संभव हो तो ज्यादा भी। इसी बहाने में जिले के सक्षम लोगों से भी अपील करता हूँ, आप भी आगे आइए। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, थोड़ी मेहनत कीजिए और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के 9 दिन आप 9 लोगों को भोजन कराइए। जब आप 9वें के दिन 9 कन्याओं को भोजन कराते हैं, जो पुण्य मिलता है उससे कहीं 100 गुना ज्यादा पुण्य अगर आप इस समय 9 गरीब और असहाय को भोजन कराएंगे तो ज्यादा मिलेगा। एक और अपील मेरे कटिहार के डॉक्टरों से है। ठीक है, आपने अपनी क्लिनिक बंद कर दी है, चाहे सरकार का आदेश हो चाहे आपकी मजबूरी रही हो, लेकिन आपसे दरख्वास्त है सभी जिले के डॉक्टरों से, आप एक ट्रस्ट बनाकर, जिले का एक ट्रस्ट बनाइए और ऐसे लोगों की सेवा कीजिए, ऐसे लोगों को हेल्प कीजिए जिनके घरों के लोग बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं, वे लोग परेशान हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। कोरोना को बचाने में अन्य कारण से किसी की जान नहीं चली है। इस क्षेत्र में आप अपनी भूमिका निभाइए और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिले के डॉक्टर इस बात को समझेंगे। हाँ जी मोना, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता संजय ने कुछ तस्वीरें भेजी है। सुनसान सड़कें यह दर्शा रही है कि आप और हम पर कोरोना वायरस या यूं कहें इस महामारी का जीता जागता उदाहरण है। कटिहार ही नहीं, बिहार ही नहीं, कई देश इसकी चपेट में है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता संजय। जी संजय, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी मोना जी। जी संजय, तो आपने जो तस्वीरें भेजी है उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सड़कें सूनी है, दुकानें बंद है। क्या लोग लॉकडाउन के नियम का पूरी तरह पालन करते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल मोना जी, देखा जा रहा है कि धीरे धीरे, चूंकि पहला दिन थोड़ा सा लोग कम समझ पाए, लेकिन आज तीसरा दिन जो भी है, आज लोग पूरी तरह लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। अभी मैं चूंकि न्यू कॉलोनी सब्जी मंडी में हूँ, वहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि कल के अपेक्षा आज काफी कम भीड़ है। लोग सोशल डिस्टेंस बनाए रखे हुए हैं। जी मोना जी। जी संजय, आपके कहने का मतलब है क्या कि लोग अब जागरूक हो चुके हैं और अपने आवश्यकता के अनुसार ही सब्जी खरीदारी करने के लिए मार्केट में निकले हैं?
जी जी, चूंकि लॉकडाउन होने के बाद जो है अचानक राशन दुकान और सब्जी दुकानों में जो है सामान को इकट्ठा करने की एक होड़ शुरू हो गई थी। लोग जरूरत से ज्यादा सामान इकट्ठा कर रहे थे, बट आज देखा जा रहा है कि बहुत जगह लोग अवेयर हो चुके हैं। जी, और अगर संजय जिला प्रशासन की सतर्कता की बात करें तो उस क्षेत्र में भी जिला प्रशासन मुस्तैदी से तैनात है लोगों को जागरूक करने के लिए और उन्हें उनके घर भेजने के लिए। जी बिल्कुल, चूंकि मैं अभी रेलवे क्षेत्र में हूँ जो कि ओटीपरा, ललियाही और न्यू कॉलोनी को जोड़ता है। यहाँ भी समय समय पर देखा जाए, थोड़ी देर पहले मैंने भी देखा कि अभी प्रशासन की पेट्रोलिंग यहाँ से बगल से गुजरी है। जी मोना, धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी थैंक यू। हमारे संवाददाता विनय ने ग्राउंड जीरो से विभिन्न चौक चौराहों की जो तस्वीरें भेजी है, आइए वो आपको पहले दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सड़कें वीरान हैं, इक्का दुक्का ही लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं, वो भी आवश्यक सामान खरीदते हुए। सिर्फ सब्जी, दूध और किराना की दुकानें खुली हुई हैं और लोग इन सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा सड़कें सुनसान हैं। ऐसा लग रहा है कि लोग लॉकडाउन के नियम का पूरी कड़ाई के साथ पालन कर रहे हैं। जिला प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ जो लोग अनावश्यक रूप से सड़कों पर निकल रहे हैं उन्हें समझा बुझाकर उनके घर भेजा जा रहा है। मुंह में कपड़ा मारिए। आइए ग्रामीण क्षेत्रों से आई हुई कुछ तस्वीरों को आपको दिखाते हैं। शहर तो शहर, ग्रामीण क्षेत्र के हमारे सभी संवाददाता लगातार मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं और कोने कोने से ताजा तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए बरारी से हमारे संवाददाता अजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं वहां का आंखों देखा हाल। जी अजय। जी मोना। जी अजय,
कल की अपेक्षा क्या आज लोग ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं कुछ ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं, लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं, या फिर बेवजह सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं? जी, जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है वैसे वैसे लॉकडाउन का असर बिल्कुल साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। आज बराड़ी में का हमने दौरा किया लगभग 70 किलोमीटर का। 70 किलोमीटर में महज 1-2 गाड़ी ही हमको पुलिस सरकारी, जैसे पुलिस की गाड़ी हो या फिर अस्पताल की गाड़ी हो। आदमी को तो रोड पे कहीं बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से प्रचार प्रसार किया जा रहा है उस हिसाब से लोग अब है कि आखिर सरकार मेरे लिए ही ये सब जो कर रही है, ये जो व्यवस्था जो किया जा रहा है वो हम लोगों के लिए ही किया जा रहा है। एक और बड़ी बात है जो बिहार सरकार के द्वारा जो मतलब किया गया है, थोड़ी सी कठिनाई आ रही थी लोगों के बीच, जिसमें कि लोगों को जागरूक करने में दिक्कत हो रहा था। अब प्रत्येक पूरे जिला में मुखिया को, सरपंच को, वार्ड मेंबर को, पंच को, आशा कर्मी को, आशा दीदी को मतलब लगाया गया है कि प्रत्येक वार्ड में जो भी लोग बाहर से आए हैं वैसे लोगों को चिन्हित करके इसका सूचना प्रशासन को दे, रेफरल अस्पताल को दे। अजय, जैसे कि शहर में प्रशासन द्वारा एक लक्ष्मण रेखा खींची जा रही है ताकि लोग एक दूसरे के संपर्क में ना आए, दूरी से बात करें, दूर से किराना के सामानों को खरीदे, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी पुलिस प्रशासन द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था की गई है जिससे लोग एक दूसरे के संपर्क में ना आए? जी, उसके लिए बैंक हुआ, दवाई दुकान है, सब्जी दुकान है या फिर किराना का दुकान है, वैसे स्थल जहाँ की लोगों का भारी संख्या में एकजुटता होता है, राशन सरकारी राशन का दुकान, वैसे जगह पे 1 से 1.5 मीटर के दूरी पर एक गोलाकार चिन्हित मतलब कलर किया जा रहा है ताकि उस बीच में लोग खड़े होकर अपना सामान आराम से ले सके, कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं हो, जिसके लिए कि अभी से पुलिस प्रशासन, बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी लोग हर क्षेत्र में निकल चुके हैं, लोगों को समझा रहे हैं ताकि वो चक्र बना ले और आराम से, आसान से लोगों तक सामान मुहैया किया जाए। जी मोना। धन्यवाद अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने सुना, शहर ही नहीं ग्रामीण क्षेत्र भी पूरी तरह सतर्क है, कोरोना से लड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा एक लक्ष्मण रेखा खींची जा रही है जिससे लोग एक दूसरे से दूरी बना के बात करें, एक दूसरे से संपर्क में ना आए, क्योंकि कोरोना को हराने का सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका है, लोगों से दूरी बनाए रखना और अपने घरों में रहना। अब चलते हैं अहमदाबाद क्षेत्र, वहां से हमारे साथ इम्तियाज जुड़ चुके हैं। जी इम्तियाज, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी इम्तियाज, कल की अपेक्षा लोग कितने जागरूक हुए हैं और लॉकडाउन के नियमों का किस तरह पालन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन का जो तीसरा दिन है आज पूरे देश में, लोगों का पालन तो हो रहा है, लेकिन मैं समझ पा रहा हूं कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, यहाँ पे स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अब जरूरत है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको चिन्हित कर प्रशासन को सूचना दी जाए। अभी हालांकि कुछ लोग जो है बाहर से आए हैं यहाँ पे, लेकिन उसका अभी चिन्हित नहीं हो पाया। मैं कई लोगों से संपर्क करने का प्रयास भी किया। आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि मंगलवार को पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, इस हिसाब से आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है। जी जी, दूसरा दिन है आज। हालांकि यहाँ पे लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं पूरी मुस्तैदी के साथ। प्रशासन भी सड़कों पर नजर आ रही है, लोगों को अवेयरनेस किया जा रहा है प्रशासन के माध्यम से कि लॉकडाउन का सही तरीके से पालन करें, अपने अपने घरों में रहने की सलाह भी दी जा रही है। इम्तियाज, मार्केट में जो लोग सामान खरीदने के लिए भीड़ लगा रहे हैं, प्रशासन द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? जी, प्रशासन के द्वारा कुछ ज्यादा तो ये नहीं की जा रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है जिसके कारण लोगों में
काफी एक तरह से कहा जाए तो जिद टाइप का बना होता है कि आज ही हम सारा सामान इकट्ठा कर लें, कल हो सकता है मिले या ना मिले। तो ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर सके। और जैसा कि इम्तियाज, शहर में और बरारी में भी देखा जा रहा है कि जिला प्रशासन एक लक्ष्मण रेखा खींच रही है, जिससे लोग एक दूसरे से दूर रह के बात करें या सामानों की खरीदारी करें। अहमदाबाद प्रशासन द्वारा भी क्या ऐसी कोई लकीर खींची गई है जिससे ग्रामीण एक दूसरे के संपर्क में ना आए? इम्तियाज से हमारा संपर्क टूट गया है। जैसा कि इम्तियाज ने बताया, ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण अहमदाबाद के जो ग्रामीण है वो कुछ कम जागरूक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि सामान खत्म हो जाएंगे, जिसके वजह से वो लगातार सामानों को इकट्ठा कर स्टोर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी और केबीसी न्यूज़ लगातार आप सबों को ये बता रहा है कि लॉकडाउन के दौरान किराना की सामानों में कोई कमी नहीं आने वाली है। रोज की तरह आपको दूध, साग, सब्जी सभी सामान उपलब्ध रहेंगे। अब हम चलेंगे कदवा, जहां से हमारे संवाददाता राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजीव, आपको हमारी आवाज आ रही है? राजीव, आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो राजीव से हमारा संपर्क टूट चुका है। हम उनसे फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तब तक आप देखें कदवा की ये तस्वीरें। जैसा कि आप देख रहे हैं, कदवा की सड़कें पूरी सूनी पड़ी है, सारी दुकानें बंद है। इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर ही आपको कोई लोग सड़कों पर बेवजह टहलते नहीं दिखाई दे रहे हैं। नहीं चलोगे बेटा? नहीं। क्यों? कोरोना वायरस चल रहा है ना। अच्छा, तो अभी क्या है इंडिया में? लॉकडाउन। कितने दिनों तक बेटा? 21 दिनों तक। कौन बोले हैं? अच्छा, तो चलो प्लेन से चलेंगे, ट्रेन से? नहीं, प्लेन और हेलीकॉप्टर सब बंद है। अच्छा, तो हम जाएं घूमने? नहीं। क्यों? प्रधानमंत्री बोला जो अंदर ले आएंगे कोई नहीं जाएगा। अच्छा, तो घर में ही रहें? हाँ। ओके बेटा, तभी हम लोग कोरोना से जीतेंगे। हाँ। अच्छा बेटा, आप लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या क्या कर रहे हो? कोरोना वायरस से बचने के लिए हम लोग साबुन से हमेशा हाथ धोते हैं और सैनिटाइजर हम पूरे हाथ में लगाते हैं। और हम लोग जब भी खांसते हैं तो छींकते हैं तो हम टिश्यू का या तो हैंकी का प्रयोग करते हैं और उसे सीधा डस्टबिन में डालते हैं, और वो भी खुला हुआ डस्टबिन नहीं, बंद। बेटा तुम लोग सैनिटाइजर कैसे यूज करते हो? हाँ ठीक है, आराम से। हाँ, पहले लेते हो, उसका क्या करते हो, कैसे यूज करते हो? फिर हम लोग इसे ऐसे लगाते हैं और हमें ऐसे ऐसे और अच्छे से पूरा हमें मिलाना है। वेरी गुड। हो गया। ओके बेटा। कहाँ चले? बस मैं तो बैठ जाओ। नहीं, क्या करूं घर में बैठे बैठे, 2 दिन से घर में पड़ा हूं। अरे शर्माओ मत, इसे अपना ही घर समझो। करना पड़ता है, कोरोना को जो हराना है, प्रधानमंत्री जी की बात को मनवाना है। 21 दिन पूरे देश को घर में रहना है। ये हैं हमारे देश के कोरोना वॉरियर्स, और आप? दोस्तों, नजर रखना अपने पापा पर, बनो कोरोना वॉरियर्स। नहीं चलोगे बेटा? नहीं। क्यों? कोरोना वायरस चल रहा है ना। अच्छा, तो अभी क्या है इंडिया में?
देखिए, हमसे और आपसे अच्छे तो ये बच्चे हैं जो इतना समझ रहे हैं कि घरों से नहीं निकलना है क्योंकि कोरोना वायरस घूम रहा है, जो सीधे आपको यमराज के पास पहुंचाने के लिए सड़कों पर खड़ा है। कदवा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजीव। जी राजीव, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी राजीव, कल की अपेक्षा सड़कों पर कैसी चहल पहल दिख रही है? जी काफी कम लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, लोग घर में रहने पसंद कर रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों से प्रशासन ने थोड़ी बहुत सख्ती भी बरती है, लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। और जब प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था तो कुछ किराने दुकान पे लोगों ने भीड़ भी लगा दी थी, जिसे प्रशासन के द्वारा रोक लिया गया है। और प्रशासन ने सभी को बताया है कि किराना दुकान जो भी जरूरी सामग्री की दुकान है वो बीते सभी दिन चालू रहेगी, इसलिए लोग घर से कम निकल रहे हैं। ये बोला राजीव, प्रशासन द्वारा कैसी मुस्तैदी दिखाई जा रही है? जो लोग बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं उन्हें किस प्रकार अपने घरों में भेजा जा रहा है? जी पहले उससे पूछा जा रहा है कि वो क्यों घर से निकले हैं। यदि उनसे संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं मिलता है तो लाठियों का भी सहारा लिया जा रहा है। थोड़ी बहुत यानी सख्ती बरती जा रही है। जी जी राजीव, जैसे कि इस शहर और कई ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन लक्ष्मण रेखा पार रही है, क्या कदवा प्रशासन भी इस लक्ष्मण रेखा को पार कर लोगों को एक दूसरे से अलग रखने की कोशिश कर रही है? जी बिल्कुल, प्रशासन ने काफी मुस्तैदी बरती है। जगह जगह प्रशासन के कर्मचारी मौजूद हैं, लोगों को बताया जा रहा है कि लॉकडाउन का किस तरह पालन करें। लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर बीते कुछ दिनों से 1-2 एफआईआर भी दर्ज हुआ है, जहां पर थाना प्रभारी के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाया गया है कई लोगों पे भी। जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कटिहार के आम नागरिकों की जान माल की हिफाजत के लिए केबीसी महापरिवार की पहली प्राथमिकता है, इसलिए केबीसी की पूरी टीम आप तमाम कटिहार वासियों को जागरूक और राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करने के लिए लगातार अपील कर रहा है। इसके लिए केबीसी की पूरी टीम अपनी परवाह किए बिना आप सभी आम नागरिकों को लगातार सहयोग करने की अपील करता है। हम सड़कों पर हैं और हर गतिविधि पर नजर रखे हैं। आप अपने घरों पर रहकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भी भागीदारी प्रदान करें। अब के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।